अनुरागियों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की विशेष कृपा से हम सभी सत्संग को सुनने, श्रवण करने, मनन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। परम तत्व जब महत कृपा करता है तब हमारे सूक्ष्म शरीर के लिए भोजन उपलब्ध करवा देता है। जब हम भौतिक जगत में स्थूल जो हमारा शरीर है, उस स्थूल शरीर में भूख लगती है तो किसी न किसी रूप में हम भोजन की खोज में निकल जाते हैं। क्योंकि हमें क्षुधा की पीड़ा अंतर मन में इतना ज़्यादा व्यथित करती है कि भूख लगने पर हम कुछ भी खाने पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुर्भाग्य हमारा है कि हम सभी स्थूल शरीर के भोजन के लिए तो प्रयासरत हैं, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ सूक्ष्म शरीर है उसके भोजन की हमें याद ही नहीं है। यह भी नहीं पता है कि हमारे साथ में और कुछ शरीर है कि नहीं है, जानते हुए भी कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जहाँ से चलायमान होता है वो कौन है, ये कहाँ से चलता है। मन को किसी ने देखा नहीं, बुद्धि को भी किसी ने देखा नहीं, चित्त को भी किसी ने देखा नहीं, लेकिन उसी के द्वारा स्थूल शरीर का नियमन पालन होता हुआ देखते हुए हम अपने आप को पाते हैं। विचारणीय बात तो यह है कि जब तक हमें स्थूल शरीर में भूख रहती है तो हम इस शरीर के लिए नाना प्रकार के उपक्रम करते हैं। भूख मिट जाती है स्थूल शरीर की भी तो हम फिर भोजन के लिए नहीं, किसी अन्य कामना के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। परमात्मा की जब विशेष कृपा होती है तब किसी को उसके सूक्ष्म शरीर के अंतःकरण में भूख लगती है या किसी किसी को लगती है। सबके साथ जुड़ा हुआ, जो हमारा जीवन है ये 3 शरीरों से बना है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर के प्लेटफॉर्म पर ही हमारा सूक्ष्म शरीर संचालित होता है। जिस प्रकार से स्थूल शरीर के लिए संवेदनाएं हैं, स्थूल शरीर के लिए बाहर से किसी भी प्रकार की चोट लगती है तो हमें दर्द होता है, पीड़ा होता है,
आपको आश्चर्य होगा कि सूक्ष्म शरीर की भी पीड़ा का आप अनुभव करते हैं, लेकिन बस वही है कि स्थूल शरीर पर लगने वाला घाव तो कुछ दिन में भर जाता है, सूक्ष्म शरीर पर लगने वाला घाव भरता नहीं है। आप ही ने कभी न कभी किसी से जरूर कहा होगा कि भैया बाण मार देते तो ठीक था, घाव भर जाता। लेकिन इन्होंने जो बात का बाण मारा है ना, आज भी वो हरा भरा है। तो हरा भरा क्यों होता है? उसके पीछे का कारण क्या है? जो आपका स्थूल शरीर है उसमें जब घाव लगता है तो आप तुरंत मरहम पट्टी करवाने चले जाते हो। स्थूल शरीर की मरहम पट्टी तुरंत हो जाती है, इसलिए वो घाव भर जाता है। सूक्ष्म शरीर जो है उसकी मरहम पट्टी आप नहीं कराते। सूक्ष्म शरीर की मरहम पट्टी नहीं होती है, इसलिए वो घाव ताजा का ताजा रहता है। और आप जब भी कोई चर्चा होती है, जब भी कोई बात आती है, तो आप 50 साल पहले की भी बात को जैसे तरोताजा फील करते हो। मुझे इनके द्वारा अपमान मेरा किया गया था, मैं अपमानित हुआ था। अच्छा बताओ, अपमानित हुए तो कहां चोट लगी? स्थूल शरीर के किस हिस्से में घाव लगा? भाई अपमानित हुए तो आपको घाव कहां लगा? ये जो अपमानित हुए तो अपमानित होने का जो घाव लगा आपके सूक्ष्म शरीर पर लगा। किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी बेइज्जती तो हुई, तो बेइज्जती होने पर आपका वजन थोड़ा कम हो जाना चाहिए था, या कुछ लक्षण तो ऊपर दिखने चाहिए थे कि आपकी बेइज्जती हुई है तो ये घाव लगा, ऐसा पीड़ा हुई, ऐसा दर्द हुआ। बेइज्जती होती कहां है? आपके सूक्ष्म शरीर की। अच्छा, सम्मान भी मिला आपको तो किसको मिला? स्थूल को देख करके सम्मान आपको सूक्ष्म शरीर पर मिलता है। आप गदगद हो जाते हैं अंदर से कि भाई बड़ा सम्मान अगले ने दिया, और उस सम्मान को आप याद भी करते हैं। बहुत लोगों के पास जाकर के चर्चा करते हैं, अरे भाई मैं फला जगह गया था, अगले ने तो बड़ा सम्मान किया। अच्छा, तो सम्मान किया तो कहां है, दिखाओ। तो जब बाहर रहे तो दिखाया जाए। बाहर तो होता नहीं, वो होता अंदर है। लेकिन इतना सब जानने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद, कि जो सूक्ष्म शरीर का भाव है वही हमें प्रभावित करता है, लेकिन उस सूक्ष्म शरीर के लिए हम कुछ नहीं करते। जिस दिन हम सूक्ष्म शरीर के लिए करना शुरू कर देंगे, हमारे मन में सूक्ष्म शरीर के लिए कुछ करने की क्रियाविधि उठनी शुरू होगी, उसी दिन से हम सूक्ष्म शरीर के साथ में तद्रूप होने लगेंगे। धीरे धीरे उसके प्रति प्रेम बढ़ने लगेगा, उसके प्रति आसक्ति होने लगेगी। और जब सूक्ष्म शरीर के प्रति आसक्ति होनी शुरू होगी तो स्थूल शरीर से हमारा धीरे धीरे नाता खत्म होने लगेगा। तो हमारा स्थूल शरीर से जो संबंध है ना, कम होने लगेगा। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, बहुत सारे संतों को देखा होगा, वो अपने में मस्त रहते हैं। कपड़ा किस तरह का पहना है, बाल कैसे हैं, शरीर के स्थूल की जो दशा है अचानक देखने से ऐसा लगता है कि बिगड़ी हुई है। बाहर का जो भी वातावरण, एक संत के बारे में आप देखिए, उलझे बालों वाले, विचित्र स्थिति में, न तन का ठीक से ध्यान है, न वस्त्र का ध्यान है, अपने में नजानंद में मस्त हैं। तो कौन ऐसा है जिसे अपना शरीर प्रिय नहीं है? सबको अपनी शरीर प्रिय है,
सबको उसका एहसास होता है, लेकिन जिसका संबंध सूक्ष्म से हो जाता है तो बाहर के शरीर से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं रह जाता। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो बाहर का शरीर है, जिसे देख करके आप बड़े आनंदित होते रहते हो, उसमें तो परिवर्तन होता रहता है। उसमें युवावस्था आएगी, किशोरावस्था आएगी, प्रौढ़ावस्था आएगी, वृद्धावस्था आएगी, और एक दिन जल करके या दफन हो करके समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है आपका, न उसमें वृद्धावस्था आती है, न उसमें युवावस्था आती है, न प्रौढ़ावस्था आती है, न बाल्यावस्था आती है। वो एक रस एक रूप है। उस एक रस एक रूप जो सूक्ष्म शरीर है, उसके लिए उसका भोजन क्या है? तो जैसे बाहर का भोजन आपका है रोटी, दाल, सब्जी, खीर, मलाई, बहुत सारे खाते हो आप स्थूल शरीर के लिए, उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर का भोजन है नाम, रूप, लीला, धाम, सत्संग, कथा, प्रवचन। ये सूक्ष्म शरीर का भोजन है। अब एक दिन अगर आप स्थूल शरीर के लिए भोजन नहीं पाते हो तो आप बेचैन हो जाते हो। विचार करिए, आपने कितने दिनों से अपने सूक्ष्म शरीर को भोजन नहीं दिया है। कितना दिन, कितने जन्म हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ जुड़ा हुआ आपका सूक्ष्म शरीर कितना कृशकाय हो गया है। क्या आप उसे भोजन देना नहीं चाहते? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि उसे भी भोजन मिले? वह कृशकाय क्यों हो गया? बाहर से आप स्थूल शरीर से तो बड़े हट्टे कट्टे दिखाई देते हो, लेकिन आपका सूक्ष्म जो शरीर है वह दुर्बल है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजे न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। अकाट्य सिद्धांत है कि जब तक आप सूक्ष्म शरीर की व्यवस्था ठीक से नहीं करोगे, आप संसार सागर से पार नहीं हो सकते। अब आपका प्रश्न यह भी हो सकता है कि गुरुजी, सुना है कि स्थूल शरीर तो पंच भौतिक है, तो सूक्ष्म शरीर किससे बना है? दो बार के पहले मैंने एक बात पूछी थी आप लोगों से, और हमने वो प्रश्न रखा था कि आप सब कोई हमें बताना, लेकिन आप भी महान हो कि सुन लेते हो, प्रश्न भी उसके लिए खोज नहीं करते। मैंने पूछा था कि महर्षि वेदव्यास के द्वारा 18 पुराण ही क्यों लिखे गए, 19 क्यों नहीं हुआ, 17 क्यों नहीं हुआ? श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय ही क्यों हुई, 16 क्यों नहीं, 19 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं हुई? राम रावण के युद्ध में पदुम 18 जूथप बंदर, 18 पदुम ही क्यों बंदर आए, 19 पदुम क्यों नहीं हुए, 17 पदुम क्यों नहीं हुए, 16 पदुम क्यों नहीं हुए? महाभारत के युद्ध में 18 अच्छौड़ी ही सेना क्यों थी, 17 क्यों नहीं हुई, 19 क्यों नहीं हुई, 20 क्यों नहीं हुई? इन सबों का उत्तर आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आपका जुड़ाव सूक्ष्म शरीर से नहीं है। अगर आप सूक्ष्म शरीर से जुड़े होते तो आप शुद्ध रूप से बता पाते किसका कारण क्या है। बाबा, जिस प्रकार से हमें स्थूल शरीर की भूख लगती है, उसी प्रकार से हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर की भी भूख लगती है।
लेकिन हम उसे इग्नोर करते 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 भुला बैठे हैं। अब आपको एक बात और बता दूं कि जितने भी पुराण हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, वेद नाम क्यों रखा गया, पुराण क्यों रखा गया, शास्त्र क्यों रखा गया, इसके भी अपने कारण हैं। ये सारी चीजें सूक्ष्म शरीर से घटित होती हैं, इसलिए। अब सूक्ष्म शरीर बना कैसे है ये बता दूं तो सूक्ष्म शरीर 18 यौगिकों से बना है। जैसे पंच भौतिक से स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है, सूक्ष्म शरीर का निर्माण 18 यौगिकों से हुआ है। 18 अवयव हैं, जिसमें 4 अंतः चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 4 वाणी है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा 8। 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है, 10 और 8 18। इन 18 के द्वारा सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ है। तो ध्यान देना कि जिसके द्वारा जिस चीज का निर्माण हुआ है उसकी आवश्यकता उसको है कि नहीं है। जैसे पंच भौतिक शरीर से स्थूल शरीर का निर्माण हुआ, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। तो ये जो क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर, ये पांचों जो चीजें हैं, कहीं न कहीं इसकी पूर्ति आप अन्न के द्वारा, अन्य चीजों के द्वारा कर लेते हो। लेकिन जो यह 18 जो यौगिक हैं, जिन 18 के द्वारा इस शरीर का, सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ है, ये 18 अन्न के द्वारा तो पूरित नहीं है। 4 अंतःकरण के 4 चतुष्टय हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इनको अन्न के द्वारा तो प्राप्त नहीं किया जा सकता। 4 वाणी है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। इनको भी अन्न के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। 5 ज्ञानेंद्रिय है, इनको भी अन्न के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। 5 कर्मेंद्रिय है, इनको भी अन्न के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जो ये 18 हैं, इन 18 के लिए जो सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं, उनके लिए भोजन क्या है तो कहा 4 तरह का भोज्य पदार्थ है। शुद्ध रूप से नाम, रूप, लीला, धाम। कहते हो ना, दाल, चावल, रोटी, सब्जी। अब भाई दाल में कई प्रकार की दाल बना लो, चावल में कई तरह के चावल बना लो, रोटी में पराठा भी बना लो, पूड़ी भी बना लो, बहुत कुछ कर सकते हो। सब्जी की तो बात ही अलग है, कई तरह की सब्जी आप बना सकते हो। उसी प्रकार से ही नाम, रूप, लीला, धाम का जो भाव है वह कथा, सत्संग, संतों की सेवा, पुराण वाचन, शास्त्र वाचन, जितना भी है उन सब का आप एक रूप समझ लो, वही आपके सूक्ष्म शरीर के लिए चाहिए। सूक्ष्म शरीर का भोजन है कथा, सत्संग, वेद, पुराण, शास्त्र, यही सूक्ष्म शरीर के भोजन है। शास्त्र का मतलब क्या है? आप लोग कहते हैं कुछ गुरुजी शास्त्र क्यों नाम रखा गया, हालांकि आप तो पूछते ही नहीं हो तो क्या कहूं। शास्त्र का नाम शास्त्र भले कहा गया है, लेकिन वास्तव में यह शस्त्र है। यह शस्त्र है हमारे अंदर के शत्रुओं से लड़ने के लिए। हमारे अंदर शत्रु कौन बैठे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और कौन से शत्रु बैठे हैं? तो कहा मोह रूपी रावण है, काम रूपी मेघनाद है, लोभ रूपी नारांतक है,
क्रोध रूपी कुंभकर्ण है, ऐसे ऐसे शत्रु बैठे हैं। ये हमारे अंदर के सूक्ष्म शरीरों को नित्य प्रतिदिन कष्ट देते हैं। तो सूक्ष्म शरीर को नित्य प्रतिदिन कष्ट देने वाले ये मोह रूपी रावण, लोभ रूपी नारांतक, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, काम रूपी मेघनाद, इन्हें पराजित करने के लिए किसके शरण में जाऊं? तो कहा विज्ञान रूपी राम, विवेक रूपी लक्ष्मण, भाव रूपी भरत, सत्संग रूपी शत्रुघ्न के शरण में जाओ। ये रावण का पूरा कुटुंब परास्त हो जाएगा। लेकिन हम अपने जीवन में सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सत्संग सुनना नहीं चाहते, सेवा चाहते नहीं, सिमरन करना नहीं चाहते, और सोचते हैं कि हमारा भगवान कल्याण कर देंगे। ऐसा लगता है कि भगवान आपके, क्या कहूं, बहुत छोटा सा शब्द बोलना चाह रहा था कि नौकर हैं। भगवान आपके नौकर नहीं हैं। ध्यान रखिए, भगवान भगवान हैं। भगवान आपका काम करने के लिए नहीं है। आपके अंतःकरण में चलने वाले भाव को भगवान देखते हैं कि यह जीव मेरे लिए क्या करता है, मेरे से इसका किस तरह का संबंध है। आप ही बताओ, सामाजिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से किसी को आप मिलते हो, कोई आपका बहुत प्रिय होता है और किसी से आप पीछा छुड़ाते हो। कोई आपका इतना प्रिय होता है कि उसके लिए आप तैयारी करते हो कि वो आ जाएं, उनके लिए ये इतनी सारी तैयारियां हैं। और कोई आ जाता है तो घर में रहते हुए भी कह देते हो, जाओ कह दो नहीं है। उसी प्रकार से परमात्मा भी करते हैं। जो कामनात्मक व्यक्ति है, आपके यहां कोई उधार मांगने आ जाए तो आप क्या करते हो? बेटे से कहलवा दे तो कह दो नहीं है, जब देखो तब मुंह उठाए चले आते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई आपसे प्रेम करने वाला आ जाए तो फिर पलके बिछा करके तैयारी कर लेते हो कि कोई प्रेम करने वाला मेरा मुझसे मिलने वाला आ रहा है। बस ऐसे ही समझ लो मेरे भगवान की गति। मेरा परमात्मा भी वही करता है। जब आप कामनात्मक होकर के मुंह उठाए चले जाते हो, प्रभु मंदिर में जाते हो मांगने के लिए, लखपति बना दो, करोड़पति बना दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, भगवान कहते हैं चल भाग। नाटक करता है, कोई रियायत नहीं। लेकिन अगर भगवान का कोई भक्त भगवान को पुकार उठता है तो उनसे रहा नहीं जाता। वो पांव के जूते भी नहीं पहनते और ग्राह से गज को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। रोक नहीं पाते अपने आप को। ये भगवान है जो आप अपने जीवन में देखते हो। जिस प्रकार का बर्ताव आप अपने जीवन में देखते हो, जो संसारियों के साथ में आप करते हो, ठीक उसी तरह का बर्ताव आप अपने से अनुभव करो कि परमात्मा भी आपके साथ कर सकता है। इसलिए अगर परमात्मा से कुछ चाहते हो तो चाहना बंद कर दो, प्रेम करना सीखो। और जिस दिन प्रेम उतरने लग जाएगा, आप मस्त हो जाओगे, आपका मन दिव्य हो जाएगा। आपका जो सूक्ष्म शरीर है वह दिव्य हो जाएगा और आप खुद चिल्ला करके कह उठोगे कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। अब कबीर जी हमें कहां मिलेंगे, ऐसा परमात्मा पूछते हैं। कबीर सुनो तो, अरे सुन तो लो। और कबीर कहते हैं लाला, मैं ये न सोच कि मैं तेरा प्रेमी हूं, मैं तेरी प्रेमिका हूं, तू मेरा प्रेमी है। और प्रेमिका के पीछे प्रेमी ही जाता है। और मैं ऐसी प्रेमिका हूं गोविंद कि तुझे आना ही होगा। और मेरा गोविंद पीछे पीछे कबीर के चल पड़ते हैं, मेरा के चल पड़ते हैं।
नरसिंह भगत के पीछे चल पड़ते हैं। ये क्या है? बस वही तो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये कब होगा वही मैं बताने आया हूं आपको कि ये जो भी होगा आपके स्थूल शरीर से नहीं होगा, आपके सूक्ष्म शरीर से होगा। और इस सूक्ष्म शरीर का भोजन नाम रूप लीला धाम है। इसलिए बाबा जब भी मौका मिले तो गोविंद के नाम का गुणानुवाद करने के लिए तनिक भी मत चूको। आज हम सभी भी हनुमान चालीसा के साथ में जुड़े हुए हैं। भगवान के नाम की चर्चा सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान के रस का अमृत पान करने के लिए हम सभी को हनुमान जी जैसे गुरु के शरण में आना पड़ा है। हम सभी आज हनुमान जी जैसे सदगुरु के शरण में आकर के हनुमान चालीसा गा करके उनकी प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी अगर कृपा बनी रहेगी तभी हम राम से मिल पाएंगे, और जब तक आपकी कृपा नहीं हुई हम नहीं मिल सकते, क्योंकि आपका ही काम है मिलाने का, मेल जोल आप ही करवाते हो। इसलिए मेरे ऊपर भी कृपा दृष्टि कर दो। मैं आप सबको बताऊं, आप लोग कहते हो चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग में जब आपको ले चलता हूं थोड़ी देर के लिए, तो आप जरा विचार करो कि तुलसीदास जी चित्रकूट में बैठे हैं राम घाट पर, चंदन घिस रहे हैं, और चंदन घिसते समय जो उनके आंसू गिर रहे हैं वो चंदन को घिसने में गीला कर रहे हैं। कल्पना करिए जरा अपने मन में, एक संत बैठा है, सामने पत्थर पड़ा है, हाथ में चंदन है, घिस रहा है, पानी से नहीं, राम के विरह के आंसू से चंदन घिसा जा रहा है, रोए जा रहे हैं। भान ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है कि चंदन को घिसने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होगी। पानी बगल में रखा है, लेकिन रोए इतना जा रहे हैं कि घिसते घिसते चंदन गीला होता चला जा रहा है। उन्हें पानी डालने के लिए सूझ ही नहीं रहा है कि इसमें पानी भी डाला जाएगा, और विचार भी नहीं कर रहे हैं कि पानी तो डाल नहीं रहा, इतना ज्यादा चंदन गीला कैसे होता चला जा रहा है। रोए जा रहे हैं, चंदन बहता चला जा रहा है। मेरे प्रभु से रहा नहीं गया, नहीं रहा गया। आ गए बाल स्वरूप में, बाबा मुझे चंदन लगा दो ना। तुलसीदास ने एक नजर देखा, फिर आंख जब खुली तो आंसू गिरे, क्योंकि आप जानते हो पलकें बहुत ज्यादा देर तक आंसुओं को रोक नहीं सकती। आंसू जब गिरे तो फिर चंदन गीला हो गया, फिर घिसने लगे। अरे बाबा मुझे चंदन लगा दो ना। उस दिव्य मनोहर छटा को देख करके तनिक भी भ्रमित नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि यह प्रकृति की आंखों से वह परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। तो प्राकृतिक आंख के सामने परमात्मा आकर के खड़े थे, इसलिए पहचान नहीं पाए। क्योंकि परमात्मा को देखने के लिए कौन सी आंख चाहिए? तो ज्ञान वैराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग्य की आंखें चाहिए। लेकिन ज्ञान और वैराग्य की आंखों में अगर मोतियाबिंद हो गया हो तो दिखाई नहीं देगा। अब ज्ञान में किस चीज का मोतियाबिंद होता है और वैराग्य में किसका? ज्ञान में अहंकार का मोतियाबिंद हो जाता है, ज्ञानी हूं मैं, अहंकार का मोतियाबिंद हो गया। वैराग्य में मोह का मोतियाबिंद हो जाता है, मोह के कारण वैरागी होने के बावजूद भी वैराग्य में जुड़ नहीं पाते। तो ज्ञान और वैराग्य के मोतियाबिंद होने के कारण हम सभी परमात्मा को देख नहीं पाते। और जो परमात्मा को देख रहे हैं अपने हृदय भवन पे, वो स्थूल रूप से परमात्मा को देखना चाहते हैं, तो वो अंदर की आंखों से तो परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं,
लेकिन विरह में रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं विरह में कि कब दर्शन दोगे रघुवीर। अब भगवान सामने खड़े, बाबा चंदन लगा दो। तुलसीदास ने एक नजर देखा, कहा भैया काहे मुझे परेशान करते हो, मैं तो खुद दुखी हूं, मैं तो खुद परेशान हूं, क्यों परेशान करते हो मुझे। अरे बहुत सारे घाट हैं, बहुत सारे घाटों पर बहुत सारे पंडा पुजारी बैठे हैं, अब जाओ उनसे चंदन लगवा लो, मुझे क्यों दुख देते हो। भगवान ने कहा बाबा चंदन नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बता दो रो किसके लिए रहे हो। मुझे आपका रोना नहीं देखा जाता, और सब तो ठीक है, आप नहीं चंदन लगाओगे कोई बात नहीं, लेकिन आप रो क्यों रहे हो, आपका मुझे रोना दिखा नहीं जाता, इसलिए मैं आपके पास आ गया। तुलसीदास देखते हैं भगवान की तरफ, क्या कहूं बालक, तुम्हारे ही जैसे मनमोहक छवि मेरा परमात्मा मेरे अंतःकरण में कभी कभी दर्शन देता है, अब मुझसे मिल नहीं रहा, मुझसे दूर हो गया है। ध्यान देना, भगवान पास ही है, भगवान दूर नहीं है। अगर दूर होता तो गीता में भगवान को यह कहने की आवश्यकता नहीं होती कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, नहीं कहने की आवश्यकता होती। ईश्वर कहां है, कहां हृदय देश में। मानस में भी बाबा कहते हैं कि सबके उरे अंतर बसत जानत भाव को भाव, कहां बसता है, हृदय में ही। तो उस हृदय में बैठे हुए परमात्मा को देखने के लिए ज्ञान और वैराग्य की आंख होनी चाहिए, और यह ज्ञान और वैराग्य की आंख खुलेगी कब, जब अंदर से एक प्रेम की जलधारा बह निकलेगी, एक प्रेम, एक समर्पण की जलधारा बह निकलेगी, एक कुछ लुटा देने की जलधारा बह निकलेगी, एक सब कुछ सौंप देने की जलधारा बह निकलेगी, कुछ अपना नहीं ऐसा मान लेने की जलधारा बह निकलेगी। और एक बात बताऊं, हम आप तो किसी के द्वारा अपमान से प्रभावित हो जाते हैं। कोई अपमानित कर देता है तो हम उसके अपमान को बार बार सोचने लग जाते हैं, उसने मेरा अपमान किया। आपको आश्चर्य होगा कि जिसने जीवन में अपमान को पीना सीख लिया, जिसने अपने जीवन में अपमान को पीना सीख लिया, उसने सचमुच में जीना सीख लिया, और उसी को परमात्मा मिलते हैं। जब तक आप मान और अपमान के चक्कर में पड़े हो, जब तक आपको लगता है कि फला व्यक्ति मेरा सम्मान करे, यहां मेरा अपमान न हो, तब तक आप परमात्मा से दूर हैं। परमात्मा से दूरी तब तक बनी है जब तक आप अपने अंतःकरण में अपमान को महसूस करेंगे। जिस दिन यह भाव आ जाए, अरे क्या होता है, कौन सा मेरा मान है कि अपमान की चिंता है, ऐसा विचार करो कि कौन सा मेरा मान है कि अपमान हो गया। गारंटी देता हूं गोविंद आपका हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए जब भी मन आए, दुखी हो, तकलीफ में हो, ऐसा लगे मन दुखी होता है, तो मतलब क्या है, आपका मन किससे जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म शरीर से। मन बुद्धि चित्त अहंकार चार चतुष्टय भी सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा है। इसलिए जब भी मन दुखी हो तो गोविंद के नाम का गुणानुवाद सुनो,
करो, देखोगे कुछ देर में आपके मन का मरहम पट्टी हो जाएगा। और जब मरहम पट्टी होने लग जाएगा, आप देखोगे कि आपको आनंद आने लगा। आपका दर्द स्थूल शरीर का दूर हो ना हो, घाव पूरा ठीक हो ना हो, दवा से इंजेक्शन से उसकी पूरी गारंटी नहीं ली जा सकती, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आपका सूक्ष्म शरीर गोविंद के गुणानुवाद से ठीक होने लगेगा, आनंदित होने लगेगा। यही कारण है कि जितने भी संत समाज के लोग रहे हैं, प्रभु के नाम का अपने अंतःकरण में धीरे धीरे भाव के साथ में, रूप का अपने अंतःकरण में धीरे धीरे भाव के साथ में, लीला का अपने अंतःकरण में धीरे धीरे भाव के साथ में रसास्वादन करते रहे हैं। हम लोग भी हनुमान चालीसा के साथ जुड़ करके आगे बढ़ने के लिए आए हैं। चर्चा ज्यादा लंबी ना हो इसका मुझे ध्यान है, तो आइए भगवान के नाम को धीरे धीरे हम सब भी गुनगुनाएं। तत्पश्चात हनुमान चालीसा में प्रवेश करेंगे। हरि शरणम 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 गुरु 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 शरणम हरि 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 शरणम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरु 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 शरणम हरि शरणम गुरु शरणम हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम हरि शरणम हरि शरणम हाँ गुरु शरणम गुरु शरणम हरि शरणम हरि शरणम गोविंद बोल गोपाल बोल गोविंद बोल प्यारे गोपाल बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल हे प्यारे दिल के दरवाजे को खोल हे प्यारे दिल के दरवाजे को खोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की जय। भगवत धर्मानुरागियों, हम सभी गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, गोविंद कृपा से यहाँ सत्संग में श्री हनुमान जी महाराज की कृपा को प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा के साथ जुड़े हैं। पिछले सत्संग में हम लोगों ने हनुमान जी को गुरु के रूप में महसूस करके उनके लीला को अपने अंतर हृदय में ये एक दिव्य रूप में अनुभव किया। मुझे लगता है कि हम सभी को आगे अब चौपाइयों के माध्यम से उस गुरु के पास अपने मन को, सूक्ष्म शरीर को जोड़ करके उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहिए।
इसलिए जगत की जो बात है वो जगत के साथ जोड़ो, जो जगदीश की बात है वो सूक्ष्म के साथ जोड़ो। जगत सूक्ष्म के साथ भी जुड़ा है, जगत स्थूल के साथ भी जुड़ा है, लेकिन जो जगत स्थूल के साथ जुड़ा है वह प्राकृत है, जो स्थूल के साथ जुड़ा है वह प्राकृत है, और जो सूक्ष्म के साथ जुड़ा है वो अलौकिक है। तो हम सभी उस सूक्ष्म के साथ जुड़ करके अलौकिक सद्गुरु भगवान के रूप में जो हमारे सामने उपस्थित होते हैं अंतःकरण में हनुमान जी महाराज, उनकी लीला का हम लोग रसास्वादन करें। पिछली बार हम लोगों ने चौपाइयों के माध्यम से देखा था कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इतने तक हम लोग गए थे। आगे की चौपाई है महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र अरुध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन। फिर आगे विद्यावान गुणिये अति चातुर, राम काज करिबो को आतुर, प्रभु चरित्र सुनि बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इतने पर आज हम सब चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर एक एक चौपाइयों पर चर्चा करने लगेंगे तो मुझे लगता है फिर हनुमान चालीसा तो साल भर के ऊपर चली जाएगी। फिर हम सभी रामचरितमानस के अंतर में गोते लगाने के लिए जो प्रयासरत हैं, तो उसका कुछ न कुछ देखो, समय जो ये चल रहा है, कब किसके साथ कहां क्या घट जाए कोई निश्चित नहीं होता। पिछली बार हम लोगों ने इतने भाव से रामचरितमानस में अपने आप को जोड़ा के बीच में हम लोगों को प्राकृत कहें या मनुष्य के द्वारा निर्मित कहें, कुछ ऐसी विपत्तियां आ गई जिसको लेकर के हर कोई परेशान रहा। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खो दिया। तो बाबा कब क्या किसके साथ घट जाए कोई निश्चित तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि अपने सूक्ष्म शरीर में गुरुदेव की कृपा को घटाओ, अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर गुरु की कृपा को प्राप्त करो। और गुरु की कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको सत्संग के साथ में जुड़ना होगा, क्योंकि सत्संग के नाव पर सवार होकर के ही गुरु की कृपा को जाना जा सकता है। क्योंकि गुरु की कृपा जितना आप समझते हो उतना नहीं है, क्योंकि गुरु कृपा जो है आपके मन बुद्धि से परे है। चार चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार जिसे आप उस सूक्ष्म के साथ में देखते हो उससे भी परे है। यह गुरु कृपा नाम रूप लीला धाम से ही जुड़ी है, और इस राम नाम की लीला को, राम के चरित्र को जानने के लिए गुरु कृपा को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हनुमान जी महाराज के बारे में जो कहा जाता है, रामचरितमानस की रचना करने के पहले हनुमान जी महाराज की रचना, हनुमान चालीसा की जो रचना हुई हनुमान जी महाराज की कृपा से ही हुई। ऐसा कहा जाता है कि रामचरितमानस को रचने के लिए हनुमान जी की ही प्रेरणा मिली थी गोस्वामी तुलसीदास जी को, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि हनुमान जी की बिना प्रेरणा से तुलसीदास जी जैसा एक साधारण सा व्यक्ति, चाहे वो संत के रूप में हो, बिना गुरु की कृपा से वह संभव हो ही नहीं सकता। पंच भौतिक शरीरों से जुड़ा हुआ कोई भी साधारण ही कहा जाता है। आप मेरी बातों से सहमत हो ना हो, लेकिन जब वही पंच भौतिक शरीरों से अलग हट करके गुरु कृपा को प्राप्त करके अष्टादश अवयवों से जुड़ जाता है, यानी सूक्ष्म शरीर से जुड़ जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार
5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 4 वाणियों से जुड़ करके जो 18 तैयार होता है, उससे जो सूक्ष्म शरीर से जुड़ जाता है, वही सूक्ष्म शरीर से जुड़ने वाला व्यक्ति उस गुरु कृपा को प्राप्त हो पाता है। और उस गुरु कृपा को प्राप्त करने के लिए, उस गुरु कृपा को अंतःकरण में महसूस करने के लिए अपने अंतर्मन के विचार में गोविंद की कृपा का जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक गुरु की कृपा मिलेगी नहीं। देखो, 2 बात है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक गोविंद की कृपा नहीं होगी आपको संत नहीं मिलेगा। इतना तो पक्का जान लो कि बिना गोविंद की कृपा के संत मिलना मुश्किल है। लेकिन एक बात और कहते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। बिना पुण्य के पुंज के भी संत मिलते नहीं हैं। और जब पुण्य का पुंज इकट्ठा होगा तभी गोविंद की कृपा मिलेगी। बिना पुण्य के गोविंद मिलते नहीं, गोविंद की कृपा नहीं मिलती। और जब गोविंद की कृपा नहीं होगी तो गुरु मिलने वाला नहीं है। और जब गुरु मिल जाए तो गुरु मिल जाए इतना काफी नहीं है। गुरु अगर मिल जाए तो इतना काफी नहीं है। आप विचार करिएगा कभी कि तुलसीदास जी को चित्रकूट के धाम में गुरु ने ही सूक्ष्म रूप से, हनुमान जी जैसे गुरु ने ही राम से मिलवाया। वो तो रोने में व्यस्त थे, उन्हें तो पता ही नहीं कि मेरे सामने परम ब्रह्म परमात्मा खड़ा है, जिसके लिए मैं रो रहा हूं वो मेरे सामने खड़ा है। उन्हें पता कहां था। लेकिन मिलवाया किसने? तोते के रूप धारण करके हनुमान जी महाराज ने कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। मैं आप सबसे यही कहूंगा, आप तुलसीदास बनो तो आपके आंसुओं से आपके हृदय में एक घर्षण हो, आपका जो दिव्य तेज है वो चंदन जैसा महकने तो लग जाए। ये चंदन कोई और नहीं है, अपने आप को समाप्त कर देना ही चंदन है। चंदना, अब हम नहीं रह गए, जो कुछ हुआ मेरे प्रियतम का हो गया, तभी हम चंदन बनेंगे, तभी हम सुवास देंगे। जब तक मैं करके मिमियाते रहेंगे तब तक हम चंदन नहीं बन सकते। तो चंदन बनने के लिए हमें उस भाव को उपलब्ध होना होगा कि हम चंदन बन जाएं, सुवास ऐसी हो कि हमारे आंसुओं से उस चंदन का घिसाव होना शुरू हो। और जब आंसू निकले हमारे अंतर की दिव्यता महक उठे, गमक उठे, विश्वास करिएगा गोविंद को आना ही होगा। मेरा राम चल करके आएगा। अब बात आकर के खड़ी हो जाती है, राम तो है, आपके पास है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। राम आपके पास खड़ा है, आपके साथ जुड़ा है, आप ही में है। गीता का श्लोक गलत नहीं हो सकता। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। तो पर हृदय देश में है तो दिखता क्यों नहीं है? भाई दिखता इसलिए नहीं है कि दिखाने वाला आपके पास नहीं है। तो जब दिखाने वाला आपको दिखा दे तो आप देख लोगे। लेकिन दिखाने वाला आपके पास आकर के बैठा है और कहता है कि देख ये तेरा गोविंद तेरे साथ खड़ा है, तेरे साथ जुड़ा है, तुझे दिखाई क्यों नहीं देता? तो उसके पीछे एक कारण है कि आपके पास ज्ञान वैराग्य की निगाह, आंखें नहीं है। ज्ञान और वैराग्य की जब तक आंख नहीं है तब तक आपका गोविंद आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए गुरु के शरण में जाओ तो पहले ज्ञान और वैराग्य की आंख कैसे ठीक हो, कैसे वो सही हो, जो बंद पड़ी है जन्म जन्मांतर से, उस ज्ञान वैराग्य की आंख को जो बंद पड़ी है कैसे खुले, उनके पास जाओ, वही खोलने की विधि बताएंगे, दूसरा कोई खोल नहीं सकता। आप लाख उपाय कर लो बाबा, लाख उपाय कर लो, आप राम से तो बड़े नहीं हो, आप कृष्ण से तो बड़े नहीं हो। राम को भी गुरु के पास जाकर के दीक्षा लेनी पड़ी, कृष्ण को भी संदीपनी में आश्रम में जाकर के दीक्षा लेनी पड़ी। यह इसलिए कि जब तक गुरु बिन होई न ज्ञान, ज्ञान न होई विराग बिनु।
ये जो वैराग्य की आंख है, जब तक खुलेगी नहीं तब तक आपका ज्ञान, और वैराग्य की आंख जब तक खुलेगी नहीं तब तक गुरु नहीं मिलेगा। तो ज्ञान वैराग्य की आंख खोलने के लिए कृपा किसकी चाहिए? राम की। बिनु हरि कृपा ज्ञान वैराग्य की आंख खुलेगी कैसे भाई? तो बिनु हरि कृपा, तो बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। और हरि की कृपा कब होगी? कब होगी हरि की कृपा? तो कहा पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता, जब तक आपका पुण्य उदित नहीं होगा। देखो बाबा, दो बात है और यही दो बातें समझ लोगे जीवन सुधर जाएगा। पहला, एक पाप शरीर से होता है और एक पाप मन से होता है। अब दोनों पाप है, एक शरीर का पाप हुआ, एक मन का पाप हुआ। तो शरीर का जो पाप है वो सेवा करने से कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो गुरु की सेवा करो, शरीर का पाप समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, ठाकुर जी की सेवा करो, शरीर का पाप समाप्त हो जाएगा। इसीलिए गुरु की सेवा कही गई है। सेवा और सिमरन, ये दो शब्द अक्सर करके आपको सुनने में आता होगा सिख समुदाय में। सेवा, सिमरन, ये दो मूल गूढ़ तत्व है। जो ये समझ जाए, जिसको समझ में आ जाए, जिसको भी समझ में आ जाए, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि अब हमें करना क्या है। पहला क्या है? सेवा। जो शरीर के द्वारा किया गया पाप है। अब शरीर के द्वारा कौन सा पाप हुआ हमसे? ज्यादातर तो मन का ही पाप होता है। मन से शरीर करवाता है। शरीर से होता कैसे है? जब मन आदेश देता है तो शरीर करता है। ऐसा नहीं है, कभी कभी आपके शरीर से भी पाप होता है जिसको मन आज्ञा नहीं देता और आपका शरीर कर जाता है। जैसे चलते समय चींटी आपके पैर से दब गई तो क्या मन ने कहा था क्या कि आप चींटी दबा करके मार डालो? चलते चलते आपके पैर के नीचे बहुत सारे चीव मर गए दब करके, पाप तो हुआ। तो क्या मन ने कहा था? मन ने तो नहीं कहा था। तो कुछ पाप ऐसे होते हैं जो शरीर से होते हैं। तो जो शरीर के पाप हैं, जो भी शरीर के पाप हैं, वह शरीर के पाप सेवा से जाएंगे। और जो मन के पाप हैं, जिससे मन ने कहा और शरीर ने किया, ध्यान रखना, तो वो शरीर को नहीं लगेगा पाप, वो मन को ही लगेगा, क्योंकि मन ने आदेश दिया। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे पाप किया है तो क्या हुआ, चलते हैं गंगा में नहा लेंगे, पाप धुल जाएगा। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, गंगा में नहाएगा कौन? आपका शरीर। और पाप किसने किया है? मन ने। गंगा में नहाने से आपके शरीर के द्वारा किया गया पाप धुल सकता है, लेकिन जो मन से आपने शरीर के द्वारा करवाया है आदेश देकर के, वह पाप नहीं धुलेगा। उस मन के पाप को धुलने के लिए आपको सत्संग की सरिता में अवगाहन करना होगा। और सत्संग की सरिता में क्या पाप धुल जाएगा? कहा नहीं। सत्संग की सरिता में भी पाप धुलेगा नहीं। कब तक? जब तक कि राम नाम का साबुन नहीं लगाओगे तब तक। सत्संग की सरिता में नहाए। अच्छा एक बात बताओ, नदी में आप नहाने के लिए जाते हो तो नदी में नहाते समय ही साबुन लगाते हो कि बाहर निकल करके साबुन लगाते हो? सत्संग से बाहर जब निकलोगे तब राम नाम कहना है। अब आप सत्संग में बैठे रहो, राम राम करते रहो, तो ना आपको सत्संग पल्ले पड़ेगा और ना राम नाम का आनंद आएगा। तो कैसे होता है कि आप सत्संग सुनने के लिए जाते हो तो सत्संग सुनो और फिर सत्संग से बाहर निकलो तो पुनः राम नाम का साबुन लगा लो खूब जम के, और फिर सत्संग में नहाने के लिए फिर कूद पड़ो। तो राम नाम का साबुन लगाओ, सत्संग में नहाओ, तो शरीर का भी पाप और मन का भी पाप दोनों सही हो जाएगा। और खाली आप शरीर के पाप को धोना चाहते हो तो शरीर के पाप को धोने की जो विधि है वह गंगा में स्नान करने के बाद भी धुल जाता है, मंदाकिनी में स्नान करने के बाद भी धुल जाता है, और सेवा करने के बाद भी धुल जाता है। सेवा भी कैसी हो? अगर हम अपने आश्रम में जाते हैं तो हमें
कुछ न कुछ करना चाहिए, यह मान करके कि यह मेरे गोविंद का घर है। यह नहीं मानना चाहिए कि यह मेरा घर है, अथवा यह नहीं मानना चाहिए कि यह मेरे गुरु जी का घर है। न आपके गुरु जी का घर है और न आपका घर है, क्योंकि न आप अपने हो और न आपके गुरु जी अपने हैं। ये दोनों किसके हो गए हैं? गोविंद के हो गए हैं। तो ये किसका घर हुआ? गोविंद का। तो गोविंद के घर की अगर सेवाएं आप करते हो और गोविंद से जो जुड़े हैं उस गुरु की सेवाएं आप करते हो, तो आपके शरीर का पाप समाप्त हो जाता है। अब रहा मन का पाप, वो कैसे जाएगा? तो उस मन के पाप को धोने के लिए सत्संग की सरिता में अवगाहन करना होगा। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि सेवा करके तन का पाप धो लेते हैं और सत्संग सुन करके मन का भी आप पाप धोते हैं। आप जैसा भाग्यशाली कौन होगा? इसलिए उस गुरु के लिए, जिसके लिए कहा जा रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। अब जरा विचार करिए कि ठीक है हम उपमा दे दें किसी के, अलग बात है। क्या हमारे हनुमान जी सोने के बने थे? हमारे हनुमान जी महाराज सोने के तो बने नहीं हैं। तो फिर क्यों गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कंचन बरन, सोने जैसे हैं? ये आखिरकार ये सोना शब्द क्यों लगाया गया? क्यों गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सोना, सोने से उपमा क्यों दिया? अन्य किसी चीज से, लोहे से उपमा दे देते, पत्थर से उपमा दे देते, प्रकृति में कोई चीज है उससे दे देते। अरे नहीं तो आजकल प्रकृति में इतनी सारी चीजें हैं उपमा देने के लिए, चंद्रमा है, सूरज है, बहुत सारे लोग उससे उपमा दे देते। सोने से क्यों दिया? हमारे गोविंद की उपमा क्यों कमल से हुई? अब देखिए हमारे गोविंद की उपमा कैसे होती? कहते हैं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। जितना भी है कंज पद कंज मुख नव कंज लोचन, ये सब कमल से क्यों उपमा दी गई? क्योंकि कमल से इसलिए उपमा दी गई कि मेरे गोविंद ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं है, और ब्रह्मा की सृष्टि में जड़ चेतन सब हैं, सिर्फ कमल नहीं है। ध्यान देना इस बात का। ब्रह्मा की सृष्टि में जड़ चेतन सब हैं। जड़ चेतन गुण दोष समय विश्व किन्ह करतार। करतार यानी ब्रह्मा ने सबको प्रकट किया गुण दोष से युक्त, लेकिन कमल को ब्रह्मा ने प्रकट नहीं किया, बल्कि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। हमारे गोविंद के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। इसलिए संसार में कोई भी उपमा प्राकृतिक उपमा कही जाएगी, और हमारे परमात्मा प्रकृति से परे हैं। इसलिए प्रभु को उपमा अगर दी जाती है तो कमल की दी जाती है। अब बात अलग है कि कुछ लोग, कुछ देवता ऐसे हैं जो कि रोने गाने लगते हैं कि प्रभु आपके साथ मेरा भी नाम जुड़ जाए। तो रामा अवतार में सूर्य जब रोए तो सूर्यवंशी होकर के प्रभु आए। चंद्र आकर के रोने लगा कि प्रभु आपका जन्म हुआ, रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि होय, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि थाके हो निशा कवन विधि होय। रात होगी कैसे कि चंद्रमा दर्शन कर पाए? इसलिए चंद्रमा रोने लगा कि प्रभु तो मेरे साथ नाइंसाफी है पूरी तरह से। महीने महीने भर टिके रह गए, एक बार भी वो उनको ये नहीं समझ में आया कि हमारा जो नियम है हर 12 घंटे पर बदलने का, महीने भर रुके रह गए, आपके दर्शन करते रहे। ये तो अच्छी बात नहीं है प्रभु, ये अन्याय है मेरे साथ, आप मेरे साथ न्याय करिए। भगवान ने कहा तुम्हारे साथ मैं कृष्णावतार में न्याय करूंगा। और मेरे प्रभु कृष्णावतार में रात के 12 बजे आए, चंद्रवंश में आए, तो चंद्रवंशी कहे गए। इसलिए
भगवान हमारे सबकी सुनते हैं, लेकिन भगवान की तुलना प्रकृति से नहीं हो सकती। यही कारण है कि भगवान की तुलना प्रकृति से न होने के कारण उन्हें नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म कहा जाता है। हमारे हनुमान जी महाराज के लिए क्यों कहा गया कि सोने के हैं? इतने नहीं है, श्लोक भी है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, कभी कभी लिखा है स्वर्ण शैलाभदेहम, धनुज बन किसानम ज्ञानिनानाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो स्वर्ण की बात बार बार क्यों आती है? दरअसल बात यह है, ये जो सोना है ना, इसे जितना ही तपाओ ये सोना का सोना ही रहता है। संत और सोना दोनों एक जैसे रहते हैं। अगर तपाने पर संत में बदलाव आ जाए तब वो संत नहीं होता, और सोने में अगर सोने को तपाने में सोने में बदलाव आ जाए तो सोना कहलाने लायक नहीं है। इसलिए हनुमान जी महाराज हमारे संत हैं। तो संत हैं तो संत की परिभाषा क्या है? संत की परिभाषा यही है कि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा पद्मम व्यम तत्। मान और अपमान, यानी चाहे आप उन्हें कितना भी तपाओ उनकी कीमत कम होने वाली नहीं है। सोने को आप कितना भी तपाते हो, क्या कीमत कम हो जाती है? सोना तपने के बाद भी सोना ही रहता है, कम नहीं होती कीमत। इसी प्रकार से गुरु और संत जो होते हैं उन्हें आप जितना भी तपाओ उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी महाराज को गुरु के रूप में वंदना करते हुए कहते हैं कि कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। बड़ी विचित्र बात है, कभी हनुमान जी के हाथ में आपने वज्र धारण किए हुए देखा है? वज्र को आपने किसके हाथ में धारण करते हुए देखा है? इंद्र के हाथ में। हां, ध्वजा विराजे, राम की ध्वजा उनके हाथ में है, आपने देखा भी होगा। लेकिन हनुमान जी महाराज के हाथ में कोई भी आपने कोई ऐसी पिक्चर देखी है जिसमें हनुमान जी महाराज हमारे अपने हाथ में वज्र लिए हों? यह वज्र है क्या? यह अगर आपको समझ में आ जाएगा तो समझ लो कि गुरु कृपा समझ में आ जाएगी। यह आशीर्वाद रूपी वज्र है, यह आशीर्वाद का वज्र है। जिसके ऊपर एक बार वज्र पड़ गया आशीर्वाद का, उसे फिर कोई डिगा नहीं सकता। इसलिए गुरु के हाथ का आशीर्वाद जिसे मिल जाता है, जिसे गुरु कृपा मिल जाती है, उसे कोई डिगा नहीं सकता। यही कारण है कि हनुमान जी महाराज को जो आशीर्वाद रूपी वज्र प्राप्त है, जिसके द्वारा किसने दिया यह आशीर्वाद रूपी वज्र? तो कहा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। और कौन सा और चौपाई है? कहा अजर अमर गुणनिधि सुत होऊ करहु बहुत रघुनायक छोहू। अजर अमर होने का गुण दिया। क्यों दिया? यह आशीर्वाद क्यों मिला? अजर और अमर होने का, अजर और अमर होने का आशीर्वाद इसलिए दिया कि आप इस धराधाम पर जो गुरु है, गुरु शरीर नहीं है, गुरु एक सत्ता है, गुरु एक तत्व है। यह जो गुरु तत्व है, यह आपका गुरु तत्व हमेशा अजर अमर रहेगा। यह गुरु तत्व कभी भी संसार से समाप्त नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी उपाय कर लो, कुछ भी कर लो, यह गुरु तत्व कभी संसार से समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए गुरु के हाथ में जो वज्र रूपी कृपा होती है,
जिससे उस कृपा से क्या होगा, और जब कृपा मिलती है तो उससे क्या होगा, तो कहते हैं पहला संसारिक व्यक्ति के लिए कह दो, संसारिक व्यक्ति के लिए जो आजकल भटके हुए लोग हैं उनके लिए कहता हूं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अगर गुरु कृपा मिल गई तो उनके पास भूत और पिशाच नहीं आते। ये भूत और पिशाच है कौन? आपको लगता होगा कोई भूत होगा, कोई पिशाच होगा। भूत कहते हैं जीवित प्राणी को, और भूत कहते हैं बीती हुई बात को। कहते हो ना कि वो तो भूतकाल की बात हुई। और प्रकृति का जो सच है, जिसे झूठ कह करके सच बना दिया जाए, है झूठ, लेकिन इतनी बार बोला गया, इतनी बार बोला गया, इतनी बार बोला गया कि वो सच हो गया तो पिशाच हो गया, वह प्रकृति का सच हो गया। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कि एक झूठ को इतनी बार वो बोल जाते हैं, इतनी बार वो बोल जाते हैं कि बोलते 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 वो झूठ सच हो जाता। किसी के बारे में कुछ ऐसी झूठी बातें प्रचारित कर दी जाती हैं, लिख दी जाती हैं, कह दी जाती हैं, बता दी जाती हैं किसी के द्वारा, और आदमी उसको 10 बार 20 बार पढ़ता है, वो बात उसके लिए सत्य नहीं है, सच नहीं है, ना उसने वो ऐसा किया है, लेकिन किताब में लिख दी गई, हजारों बार पढ़ी गई, और वो जो झूठ था अब वो आज वही पिशाच है। तो ये झूठा व्यक्ति और जो संसार का अपवित्र व्यक्ति, उसके पास निकट नहीं आता। किसके पास? जिसके पास गुरु की कृपा मिल जाती है उसके पास। मतलब गलत व्यक्ति, संसार के दूषित व्यक्ति, दूषित मानसिकता के व्यक्ति, उस व्यक्ति के पास, किसके पास? जिसके ऊपर हनुमान जी जैसे सदगुरु की कृपा मिल जाए, उसके पास, उसके आसपास फटकते नहीं हैं, कह देते हैं कि जाने दीजिए भैया, उनके पास क्या जाया जाए, वो तो गुरु कृपा में मस्त रहते हैं, राम 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 करते रहते हैं, उनसे कुछ हमारा संसारिक कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। मैं बता रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसे, ये आपके बीच भी घटता होगा। आप लोग हंसिएगा नहीं, मैं अपने यहां की कुछ बात बताता हूं। मेरे ही घर, मेरे ही अपने, नाम नहीं लूंगा, बैठ करके भागवत पढ़ रहे थे, तो दोनों लोग वृद्ध हैं, तो भागवत पढ़ रहे थे, तो दूसरे जन जो हैं, मेरे ही अपने हैं, श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं, उन्होंने कहा उनसे, क्या भागवत पढ़ रहे हैं, आइए किसी की बुराई बतियाया जाए, विचार करिए, आइए किसी की, यही बुराई जो बतियाने की क्रियाविधि है, यही भूत है। ये पीछा छोड़ता नहीं है, ये बार बार हमारे पास आता है, किसी न किसी रूप में आता है। हम इसको कितना भी हटाने का प्रयास करें, ये मच्छर जो है, मदसर जिसे कहते हो, ये मच्छर आप कितना भी कुछ करो, लेकिन आपके कान के पास आकर के भनभना ही जाता है, आपको परेशान कर ही देता है। इसलिए हनुमान जी महाराज जैसे गुरु के साथ जुड़े हुए व्यक्ति का ये भूत पिशाच निकट नहीं आवे, यानी जिसके ऊपर हनुमान जी से सदगुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है, उसके पास भूत पिशाच यानी बुरे व्यक्ति नहीं आते हैं। अब हाथ वज्र और ध्वजा की भी बात आपको समझ में आ गई। शंकर सुवन केसरी नंदन हमने बता ही दिया है। अब कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबो कुआतिर। ये एक प्रकार की सीधी सी बात है, हनुमान जी महाराज के लिए कही गई है, को विद्यावान हैं। देखिए विद्यावान किसे कहते हैं? विद्यावान शब्द जो है वह
अगर भौतिक जगत में देखा जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है, वो आध्यात्मिक शब्द है। आप ऐसे समझ लो कि जैसे गाड़ीवान हाथी को संचालित करता है तो उसका नाम क्या है? पिलवान। ठीक है, मतलब जो जिसके ऊपर नियंत्रण हो, पूरी तरह से नियंत्रण हो, जो जिसका संचालन करता हो। यह यौगिक शब्द इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिसके ऊपर संचालन करने की दक्षता हो, उसी को वान शब्द से जोड़ा जाता है। तो विद्यावान यानी विद्या जो है, शुरू में ही हमने आपको बता दिया कि हनुमान जी क्या करते हैं, कहा बल बुद्धि विद्या देव, यानी विद्या देते हैं। यानी विद्या उनके पास कैसी है? विद्या का वो खुद संचालन करते हैं, मतलब विद्या के दाता हैं। और यह बात किसने कहा? सीता माता ने उनको दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दिन जानकी माता। तो ऐसे सद्गुरु जिनकी कृपा में आने के बाद हमारे अंतःकरण में विद्या आ जाए। अब मैंने शुरू में ही बताया कि कौन सी विद्या है। विद्या तो बहुत कुछ है। प्राकृतिक विद्या चाहते हो, आध्यात्मिक विद्या चाहते हो, यौगिक विद्या चाहते हो, तात्विक विद्या चाहते हो, तो हमारे हनुमान जी महाराज सब विद्या देने में निपुण हैं। आपके लेने की क्षमता किस स्तर की है, वही विद्या हमारे हनुमान जी दे देंगे। आज मैंने विचार किया है कि हनुमान चालीसा में कुछ मुख्य मुख्य बातें बता करके अब आगे बढ़ना चाहता हूं। ऐसा मेरे मन में आया। तो आप लोगों को देर तो नहीं हो रही है ना? थोड़ा और। अब नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अब आप विचार करिए कि अगर आपको घाव लग जाए और हनुमान जी कहोगे तो घाव ठीक हो जाएगा? है मूर्खता वाली बात। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जानते हो कहां है? हम कोई भी चीज घटता है तो उसे हम स्थूल पर घटाने का प्रयास करते हैं। अभी इसके पहले हमने चर्चा करी कि पीड़ा सबसे ज्यादा कहां है, दर्द सबसे ज्यादा कहां है। जो दर्द है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। जो रोग है, जो वास्तविक रोग है, काम बात कफ पित्त अपारा, ये जो रोग हैं, मोह है, लोभ है, काम है, क्रोध है, जिस रोग की चर्चा उत्तर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने करी है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजही बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, ये सब जो ये रोग हैं हमारे अंदर, ये रोग ठीक होंगे किससे? गुरु के शरण में जाओगे तब। अब आपको क्या लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में कह दिया है कि नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो अब कोई रोग हमको स्थूल शरीर का नहीं होगा। स्थूल शरीर पर रोग आपके कर्म के साथ अनुसार हुए, होंगे, होते रहेंगे। ये आपके कर्म का भोग है, आपको भोगना होगा। चाहे बड़े बड़े आप सिद्धात्मा बन जाओ, महात्मा बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। हम पूछ रहे हैं, जरा विचार करिएगा कि रामकृष्ण परमहंस से बड़ा योगी कौन हो सकता है? लेकिन जब उन्हें कैंसर का रोग हुआ तो उस रोग का दूसरे का निदान उन्होंने तो कर दिया होगा, मैं कहना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने क्या अपने रोग का निदान किया? क्यों? क्योंकि उनका जो रोग था वो किस पर था? स्थूल पर था। और मैं आपको पुनः कहना चाहता हूं कि जो स्थूल शरीर के रोग होते हैं, उन रोग का निदान स्थूल शरीर के शरीर पर होने वाले किसी भी रोग का निदान दवाएं कर सकती हैं। वो चाहे किसी भी प्रकार की, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, वो दवाएं उसका निदान कर सकती हैं। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर का रोग है वो गुरु कृपा ही उसका निदान कर सकती है। इसके अलावा और कोई उपाय
नहीं है। जो गुरु कृपा को प्राप्त करना चाहता है, जो अपने रोग को ठीक करना चाहता है, उसे गुरु की शरण में जाना ही होगा। भगवान स्वयं अर्जुन से गीता के 4थे अध्याय के 34वां श्लोक में कहते हैं कि तद विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। आप अगर वास्तव में अपने रोग का निदान चाहते हैं तो आपको गुरु की कृपा को प्राप्त करना होगा। कैसे जाना होगा? तो कहा तद विद्धि प्राणिपातेन, प्राणिपात करके जाना होगा। प्राणिपात का 2-3 अर्थ है। एक अर्थ तो सिर्फ लेट करके प्रणाम करने का है, दूसरा अर्थ है कि सब कुछ समर्पित कर देने का है, प्राणिपात कर देना है, यानी प्राण का भी उत्सर्ग कर देना है। यह नहीं कि अपने शरीर का प्राण निकल जाए। प्राण का उत्सर्ग का मतलब कि जो आपकी अपनी सबसे प्राण प्रिय चीज है, आदमी की सबसे बड़ी प्राण प्रिय चीज शरीर होता है, उसी को लेकर के बहुत ज्यादा, उस शरीर को भी गुरु को सौंप दो, दे दो कि आज से आपकी हुई, ये मन जो है आपका हुआ, आप जैसे चाहो इसको वैसे चलाओ। तब प्राणिपात करना हुआ। तद विद्धि प्राणिपातेन, जब आपने प्राणिपात कर दिया तो आपके अंतःकरण में जो भी उठने वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का निरूपण नाम के द्वारा गुरु धीरे 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 करने लग जाता है। और फिर क्या कहता है? भाव इस तरह का उतरता अंतर में कि भगवान उस श्लोक को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि उपदेशयन्ति ते ज्ञान। तो वह गुरु क्या करता है? उपदेश कर देता। उपदेश का अर्थ होता है उप मतलब समीप, देश मतलब स्थान। गुरु आपको आपसे मिलवा देता है। अभी आप कहां हैं? अभी आप अपने स्थूल से मिले हैं। ये मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरी आंख है, मेरा चेहरा है, मेरा मुंह है। ये आप मेरा मेरा जो मिमिया रहे हैं ना, ये स्थूल के लिए मिमिया रहे हैं। कभी आपने सूक्ष्म के लिए एक बार आवाज निकाल करके कही कि मेरा सूक्ष्म शरीर है? आपने देखा कैसा है, किस रूप का है, काला है कि गोरा है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? ये जो सूक्ष्म शरीर है आपका, वो किस लिंग का है? स्त्रीलिंग का है कि पुल्लिंग का है कि जेंडर है? आप बता सकते हैं? क्योंकि आपने देखा ही नहीं। ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये जो दिव्य सूक्ष्म शरीर है, वह लिंग भेद से परे है। इसीलिए जब कोई साधक गोविंद की भक्ति करता है तो कहता है कि गोविंद मेरा प्रेमी और मैं उसकी प्रेमिका, तो वह उसका सूक्ष्म अंतःकरण बोलता है, वो उसका अंतःकरण बोलता है। वो शरीर से, स्थूल शरीर से वह पुरुष होता है, लेकिन जब उसका अंतःकरण बोलता है तो कहता है गोविंद मेरा प्रेमी और मैं उसकी प्रेमिका। तो उसका सूक्ष्म शरीर प्रेमिका का रूप धारण कर लेता है, यानी स्त्रीलिंग को धारण कर लेता है। ये प्रेम है। जब वही सूक्ष्म शरीर ज्ञान में जाता है तो पुरुष लिंग को धारण कर लेता है। ज्ञान विराग की बात जब होती है तो पुरुषत्व को प्राप्त हो जाता है। प्रेम की बात आती है तो प्रेमिका बन जाता है। इसलिए इस शरीर का कोई लिंग नहीं है, यह लिंग से रहित है। इसीलिए इसको तीनों गुणों से परे बताया गया है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि अर्जुन त्रय गुण विषया वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्व निर्योगक्षेम आत्मवान। ये जो गुण हैं तीनों, ये तीनों गुण स्थूल के साथ में जुड़े हुए हैं। किसके साथ में? स्थूल के साथ में। यानी 3 गुण कौन से हैं? कहा तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। हमारे ही अंदर भाव उठता है, हम गलत करने लग जाते हैं तो तमोगुण, हम राजसी व्यवस्था में आ जाते हैं संसारिक सुख उपभोग के लिए तो रजोगुण, और जब हम भगवान से प्रेम करने लग जाते हैं तो सतोगुण। तो तीनों गुणों का हलन चलन हमारे स्थूल शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। और हमारे प्रभु कहते हैं कि निस्त्रय गुणियो भवार्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्व निर्योगक्षेमम वात्मवान। ए अर्जुन, अगर तीनों गुणों से ऊपर उठेगा तभी तो सूक्ष्म शरीर के साथ में तद्रूप हो जाता है। अगर नहीं उठा तो नहीं हो पाएगा। तो तीनों गुणों से ऊपर उठने की जो क्रियाविधि है, तभी आप सूक्ष्म के साथ में अपने आप को जोड़ पाएंगे। और जब सूक्ष्म के साथ जुड़ेंगे तो जो स्थूल शरीर के द्वारा आप पूजा पाठ ये वो
बहुत सारा नाटक पताई करते रहे हैं ना, धीरे धीरे सब छूट जाएगा। सिर्फ प्रेम का प्रवाह अंतर चलने लगेगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि गोविंद को अगरबत्ती दिखानी है या प्रेम करना है। आप पता नहीं क्या करने लग जाओगे, आपको खुद समझ में नहीं आएगा। फिर बस यही भाव होगा, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हो राधा रमण नंदलाल मेरो है, हो राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यह सूक्ष्म शरीर गुनगुनाने लग जाएगा, आपका अंतःकरण उस परम तत्व प्रियतम से जुड़ जाएगा। यही काम गुरु का है। गुरु करता क्या है? तो कहा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। इस चौपाई पर चला जाए, 2 मिनट का समय लेंगे, आनंद आएगा। सुग्रीव रूपी जीव पर जब गुरु कृपा करता है, सुग्रीव कौन है? जिसकी सुंदर ग्रीवा है, जो चेहरे से अपने आप को बड़ा अच्छा लगता है, अरे क्या बात है, मेरे जैसा तो कोई संसार में है नहीं, अपने आप को अच्छा समझता है, लेकिन उस अहंकार में पड़ा रहता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं सुंदर। उस सुग्रीव को जब हनुमान जैसा वैराग्य गुरु मिलता है, और वह सुग्रीव जब वैराग्य के सहारे होता, वैराग्य का सानिध्य पाता है, तो क्या होता है? उस सुग्रीव को हनुमान जैसा वैरागी उसके ऊपर उपकार करता है कि तू जिस इस कंचन जैसी काया के पीछे पड़ा है, एक दिन ये दफन हो जाएगी, जल जाएगी, समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसका मोह न कर, इससे परे चल। तब वो सुग्रीव कहता है, कहां जाऊं? तो गुरु कहता है, मेरे राम के पास चल, मैं तेरे ऊपर उपकार करता हूं। तो राम मिलाए, वह राम से मिलवा देता है। और फिर कहते हैं राजपद देना। अब राजपद का मतलब यह थोड़े नहीं है कि बाली का राज्य छीन करके भगवान ने राम ने राजपद दे दिया तो उसको राजपद आपने मान लिया। राजपद का मतलब होता है कि संतत्व को उपलब्ध हो जाना वाला संत ही राजा होता है। यह संसारिक भौतिक जगत के जो राजा हैं वो अपने आप में भौतिक जगत के राजा होंगे, लेकिन संत जो है अपने आप में शहंशाह हो जाता है। वह राजपद है, उस राजपद को कोई छीन नहीं सकता। संसारिक पद जो राजा का है उस पर तो युद्ध करके एक राजा दूसरे राजा के राज्य को छीन सकता है, लेकिन एक बार जीव अगर संतत्व को उपलब्ध हो गया तो उस संतत्व की पदवी, उस राजपद को कोई छीन नहीं सकता। इसलिए गुरु क्या करता है? अरे भाई, पारस है तो लोहे को सोना बना देता है, इतना कर पाता है। लोहे को पारस नहीं बना पाता, लेकिन गुरु है अपने जैसा बना देता है, राजपद दिलवा देता है। वह राजपद कैसा है? कहा, लौकिक जीवन जो जी रहे थे आप, जो स्थूल जीवन आप जी रहे थे, उस स्थूल जीवन में जो तीनों गुणों में आप समावेशित थे, उस तीनों गुणों से हटा करके यावान अर्थ उदपाड़ी सर्वतः संप्लुतोद के तावांश सर्वेश वेदेशु ब्राह्मण से विजानत, ब्रह्म तत्व को उपलब्ध करा देता है। और वो जो आपका स्थूल शरीर से ये सूक्ष्म, ये तुच्छ संसार का जो प्रयोजन था उससे हटा करके आपको अंतर जगत में मिला देता है, आपको आपके राम से मिला देता है। यही राम से मिलना हुआ, यही उपकार हुआ। यह उपकार गुरु ही करता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये गुरु ही उपकार करता है कि तुम उपकार सुग्रीव ही के राजपद देना। फिर और कुछ करता है गुरु? कहा हां, क्या करता है? कहा, तुमरो मंत्र विवेश रमाना,
लंकेश्वर भय सब जग जाना। अगर गुरु की बात को मंत्र समझ करके, मंत्र का मतलब होता है सूत्र, गुरु की बात को सूत्र समझ करके, मंत्र समझ करके जिसने मान लिया, जिसने अपने अंतःकरण में उतार लिया, वह इस लंका का राजा हो जाएगा। शरीर रूपी जो लंका है उस पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेगा, यानी इससे ऊपर उठ जाएगा। इसलिए जीवन में हमारे अगर गुरु हैं तो हमें उनकी बात अंतःकरण में उतारनी होगी, और जैसे ही हमें उनकी बात अंतःकरण में धीरे धीरे समझ में आने लगेगी, हमारे ऊपर गुरु कृपा होने लगेगी, और जब गुरु कृपा होगी तो निश्चित तौर से हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ेंगे, और जब सूक्ष्म की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे अंदर एक प्रेम उमड़ेगा, प्रेम, और वह प्रेम गुदगुदी पैदा करेगा। ध्यान रखना, वो प्रेम कैसा करेगा कि गुदगुदी पैदा करता है, एक अजीब सी हलचल पैदा करेगा। अब आप सोचोगे कि वो प्रेम हलचल क्यों पैदा करेगा, क्या करेगा, कैसा होता है, तो मैं आपको बताता हूं कि जो प्रेमी हैं, जो भगवत प्रेमी हैं, जिनको गुरु कृपा से वह प्रेम प्राप्त हुआ है, उनके अंदर एक अजीब सी टीस आने लगेगी, एक विरह उठेगा, रहा भी नहीं जाएगा और सहा भी नहीं जाएगा। वो प्रेम कैसा होगा तो आदमी, वो व्यक्ति छटपटाने लग जाएगा, उसको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। यही प्रेम वह सूक्ष्म के साथ में तद्रूप होता है, तो जो व्यक्ति उसके साथ जुड़ता है वो घबरा जाता है, अंतःकरण में प्रश्न उठने लगते हैं उसके, वो बाहर किसी से पूछ नहीं पाता। लोगों से पूछेगा तो लोग कहेंगे पागल हो गया है, तो कहां पूछता है, किससे पूछता है, वो गुरु से ही पूछता है। रो देता है, कहता है जरा तो इतना बता दो प्रीतम, लगी ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से अपनी एक खोज कैसी करा रहे हो। ये छटपटाहट अंदर उठने लग जाती है, और जब ये छटपटाहट उठती है, ये जब विरह उठता है, तो प्रभु से मिलन का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी का नाम है कि राम मिलाय राजपद देना। गुरु का कर्तव्य पूरा हुआ, छटपटाहट तुम्हारे अंदर आ गई, बेचैनी तुम्हारे अंदर उठने लगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, पागल बन जाओगे, अंतःकरण में एक अजीब सी हलचल होने लग जाएगी, दुनिया आपको पागल कहेगी, लेकिन जब संत मिलेगा आपको देख करके कहेगा तू तो पा गया है रे, तू पागल है नहीं, तू पाए गयल है। वो तुम उस परम तत्व परमात्मा की कृपा का तेरे अंदर बोध हो गया है, तू अब तो उस परमात्मा के पथ का पथिक हो गया है, अब तुझे दुनिया से क्या लेना। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि हनुमान जी जैसे महान सदगुरु की कृपा को प्राप्त करना अगर है, तो उनके प्रति समर्पण का भाव, अपने स्थूल का, सूक्ष्म का और कारण का, तीनों शरीरों का समर्पण कर दो, और कह दो कि हे हनुमान जी महाराज, आप मेरे पूज्य हो, आप मेरे गुरुदेव हो। और ऐसा समर्पण करने के बाद एक प्रार्थना करो, गुरु के रूप में प्रार्थना करो कि हे मेरे प्रियतम, हे परम तत्व, हे परमात्मा, हे मेरे जगत पिता, हे मेरे मित्र, हे मेरे सखा, हे मेरे भ्राता, मैं आपका ही हूं प्रभु। आप मेरे शरीर को रथ बना दो प्रभु, मेरे इंद्रियों के घोड़े बना लो प्रभु, मेरे मन की लगाम लगा लो प्रभु,
मेरे बुद्धि को सारथी बना दो प्रभु, मेरे अनुराग रूपी अर्जुन को गीतोक्त उपदेश दे दो प्रभु, मेरे रथ का संचालन करो प्रभु, मैं आपका ही हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं प्रभु। बस यह अगर आप प्रार्थना नित्य प्रतिदिन सुबह और शाम सोते समय और सो करके उठने के बाद करने लग जाते हो, विश्वास रखो गोविंद से मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता, इसमें संदेह नहीं है। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि यह प्रार्थना इतनी दमदार प्रार्थना है, इसमें इतना दम है, इस प्रार्थना में इतनी ऊर्जा भरी हुई है कि यह प्रार्थना आपको लौकिक से अलौकिक का दर्शन करवा देगी। आपके अंतःकरण में उन ज्ञान और वैराग्य की आंखें खोल करके उस परम तत्व परमात्मा जो आपके अंतःकरण में विराजमान है उसका साक्षात्कार करवा देगी। राम मिला ही राजपद देना, आपको राजा बना देगी, इसमें संदेह नहीं है। आज के लिए बस इतना है। हरि ओम तत्सत।